बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ बिल पर जेपीसी की पहली बैठक शुरू हो चुकी है। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बैठक में कानून मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि अब बैठक शुरू हो चुकी है और लगातार आप देखिए किस तरीके से विपक्ष की तरफ से विरोध वक्फ संशोधन बिल का किया जा रहा है। हालांकि अब जब जेपीसी की पहली बैठक हो रही है तो इस बैठक में सभी अपने सुझाव दे सकते हैं। सबसे सुझाव लिए जाएंगे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद की संयुक्त समिति की बैठक में कानून मंत्रालय और अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाया गया है और हर कोई यहां पर अपनी राय इसको लेकर दे सकेगा। आपको बता दें कि इस समिति की पहली बैठक क्योंकि अब हो रही है, शुरू हो चुकी है और इस बैठक में समिति के सदस्यों के अलावा अल्पसंख्यक मंत्रालय और कानून मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि सांसद जगदम्बिका पाल की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आपसे थोड़ी देर पहले एक बार वो भी सुन लीजिए आप। जो बिल आया है सरकार ने उसको प्रस्तुत किया, आज वो जेपीसी को रिफ़र हो गया और स्पीकर साहब का मैंडेट है कि वो जेपीसी को रिफ़र करने पे हम अगले सेशन के फर्स्ट वीक के लास्ट डेट तक हमको देना है। तो जेपीसी की आज पहली बैठक और ये बैठक शुरू हो चुकी है। इसी को लेकर आप जगदम्बिका पाल को सुन भी रहे थे। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री पदेन अध्यक्ष इसके हैं। वक्फ बोर्ड के बारे में आपको बता रहे हैं। अलग अलग राज्यों में 32 स्टेट बोर्ड हैं और ऐसे में क्योंकि ये मामला राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर उठाया जा रहा है, हर कोई अपनी अलग अलग राय इसको लेकर दे रहा है। अक्षय राय ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अक्षय, जैसे ही 11 बजे, क्योंकि 11 बजे का इंतजार था कि जेपीसी की बैठक शुरू होगी, बैठक शुरू हो चुकी है, वहां से क्या कुछ तस्वीर और जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बैठक के लिए पहुंचने का सिलसिला सदस्यों का और चेयरमैन का शुरू हो चुका है। चेयरमैन जगदम्बिका पाल बैठक के लिए पहुंच चुके हैं और सदस्य जो हैं अब उनका पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। संसद भवन के एनेक्सी में ये बैठक बुलाई गई है और साफ तौर पर है कि जिस तरह से जेपीसी सरकार लेकर के आई और उसके बाद इसको रिफर कर दिया गया जेपीसी को। जेपीसी बनाई गई जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के जो सांसद इसमें मौजूद हैं और अक्रॉस द पार्टी लाइन इसमें सांसदों को रखा गया है। साफ तौर पर है कि जेपीसी के सामने चुनौती ये है कि समय फाउंडेशन के तहत वो जो अपनी रिपोर्ट है वो सरकार को सौंपे। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये जो टाइमलाइन है वो संसद के जो नेक्स्ट सेशन होने हैं उसके पहले फर्स्ट वीक के लास्ट डे तक ही इसको सौंपना है। और कल मेरी बात जगदम्बिका पाल जो चेयरमैन है जेपीसी के उनसे हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हम टाइम बाउंड के तहत इस रिपोर्ट को सौंप देंगे और मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि मैं पहले भी कई जेपीसी में रह चुका हूं तो मुझे अनुभव है कि किस तरह से इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है। निश्चित सबसे बड़ी चुनौती चेयरमैन जगदम्बिका पाल के सामने ये होगी कि सीनियर मेंबर्स इसमें काफी शामिल हैं और विपक्षी दलों अक्षय, क्योंकि लोकसभा के 21 सदस्य हैं, राज्यसभा के इसमें 10 सदस्य हैं, तो क्या जो सभी सदस्य हैं वो पहुंच गए या कितना वक्त लगेगा सभी के पहुंचने में? देखिए, कहा जा रहा है कि कुछ देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। लगभग 2-4-5 मिनट का समय शेष है और सदस्यों का पहुंचने का सिलसिला जैसे मैंने बताया कि शुरू हो चुका है। तो ये माना जा रहा है कि जल्द ही बैठक शुरू हो जाएगी और ये माना जा रहा है कि जेपीसी की बैठक में तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। इसके अलावा स्टेक होल्डर्स से भी बातचीत की जाएगी। अक्षय, आपको रोक रही हूँ।